जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, जिस जाति को सदियों से नीच बताया गया, जिसको अछूत माना गया, अगर उस जाति का कारनामा आप लोग जानेंगे तो सोच में पड़ जाओगे कि सच में वो जाति ऐसी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ चमार जाति के बारे में। चमार जाति से बुद्धिमान और कड़ी जाति पूरे भारत में कोई नहीं है और ना ही कभी होगी। हम सभी को यह तो पता होगा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिंदू धर्म को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र समाज को 6743 जातियों में बांटा गया है। इसी हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म एक जाति समूह है और इस शूद्र समाज में एक जाति है चमार जाति, जो कि बहादुर कौम है। दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ताकतवर कहा जाता है तो वह है कहा जाता है भगवान को, और सभी आस्था रखते हैं भगवान में। लेकिन चमार जाति के लोग ऐसे हैं कि वो भगवान को नहीं मानते और इस धरती पे कोई भगवान नहीं है। भगवान के होने या न होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी जाति और कौम में इतना साहस नहीं है कि वो भगवान के ऊपर सवाल उठा सके। लेकिन चमार जाति के अपने बुद्धिमानी से इतने ज्ञानवान हैं, इतने समझदार हैं कि वह भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं और उस जाति का कहना सही भी है। इतने हजारों वर्षों से शूद्र समाज यानी कि चमार जाति के लोग एक कौम के गुलाम बने रहे। तब भगवान कहाँ थे? क्या तब उनको बचाने नहीं आने चाहिए था? कोई भगवान नहीं आया। अगर उन्हें किसी ने बचाया है तो वह है परम पूज्य विद्वान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसी वजह से चमार जाति के लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। इसलिए चमार जाति के लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर सभी जाति के लोग ब्राह्मण को ज्यादा मानते हैं। लेकिन चमार जाति के लोग ही ऐसे हैं जो कि ब्राह्मण को एक आम इंसान ही समझते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैं एक इंसान हूँ, उसी तरह ब्राह्मण भी एक इंसान है। साफ साफ कहने का मतलब यह है कि सभी जाति के लोग ब्राह्मण से डरते हैं। केवल चमार जाति ही एक ऐसी जाति है जो ब्राह्मण से कभी नहीं डरती, ब्राह्मण का सामना बहादुरी से करती है। दोस्तों, यह तो आप सभी को पता होगा कि चमार जाति को वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति शूद्र अछूत घोषित कर दिया था। वह लोगों के पास नहीं बैठ सकती थी, लोगों के साथ नहीं बैठ सकती थी और ना ही वह पढ़ सकती थी, ना कभी वह पानी पी सकती थी। लेकिन उन्होंने बहादुरी से उस व्यवस्था को खत्म करके चमार जाति के लोगों ने सबकी बराबरी कर ली। दोस्तों, है ना बहादुर कौम। और फिर चमार जाति के लोगों ने जितना विकास किया उतना किसी कौम या जाति ने नहीं किया। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता। और चमार जाति ने अपना इतिहास को समझा और पढ़ा और जाना। चमार जाति जानती है कि उनके बहुजन समाज के महापुरुष कौन कौन हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं जो मानव हित में था। और जितने भी महापुरुष हैं वो ज्यादातर OBC समाज के हैं। लेकिन OBC समाज के लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता है, अपने महान विद्वानों को वो लोग नहीं जानते हैं। वहीं दूसरी ओर चमार जाति के लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाकर रखा है और उनकी पूजा करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। इसी वजह से चमार जाति बहादुर जाति है। वह जाति नहीं देखती, ना ही उच्च देखती है, ना ही नीच देखती है। वह किसी भी जाति में कोई फर्क नहीं करती है। दूसरी जाति के लोग अपने महापुरुषों को नहीं जानते और ना ही उनका इतिहास को पढ़ते। लेकिन चमार जाति के लोगों ने सब महापुरुषों का इतिहास को पढ़ा और समझा। इसीलिए चमार जाति एक बहादुर कौम है। दोस्तों, संविधान लिखे जाने के बाद उस संविधान का सबसे ज्यादा किसी ने अनुसरण किया है तो वह चमार जाति ने किया है। और आज के समय में ऐसा कोई पद नहीं है जिस पद पर चमार जाति के लोग ना पहुँचे हों। बस राजनीति एक कुर्सी है जिसको चमार जाति ने लक्ष्य नहीं बनाया।
और चमार जाति को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? वह होती है ओबीसी समाज, क्योंकि उन लोगों को अपना इतिहास तो पता ही नहीं, लेकिन वो ओबीसी समाज चमार जाति को अपशब्द कहते हैं, जबकि यह दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि एससी, ओबीसी, एसटी समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिस दिन ओबीसी समाज के लोग अपना इतिहास को जानेंगे, पढ़ेंगे, तो वो लोग समझ जाएंगे कि चमार जाति के लोगों ने हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस दिन ओबीसी समाज को चमार जाति पर गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।